हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 67 बीपीएससी प्री का जो री एग्ज़ाम होना था वो संपन्न हुआ और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न की प्रवृत्ति है वो देखने में यही लग रही है कि वो इजी टू हार्ड के बीच का है। तो चलिए, लगभग किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं इस पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे और इसके अलावा क्या कट ऑफ की संभावना बन सकती है इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए तो जो सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा करें तो सबसे जो सब्जेक्ट है वह हिस्ट्री, इसके बाद जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिर इसके बाद साइंस, फिर इसके बाद बिहार करंट और मैथ, यही सेगमेंट होता है और इन्हीं सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो इस बार जो हिस्ट्री का प्रश्न था वह हिस्ट्री सेगमेंट से अगर है तो लगभग 25 क्वेश्चन इन सेगमेंट से पूछा गया है। इसके बाद फिर देखते हैं कि ज्योग्राफी से लगभग 13 क्वेश्चन था इस बार, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी से भी 10 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, बिहार से 22 क्वेश्चन, करेंट से 20 क्वेश्चन, बिहार करंट से 10 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन। तो ये इतने प्रश्न इस बार टॉपिक से रहे हैं। अब दोस्तों, इन सेगमेंट में भी चर्चा करते हैं कि इससे भी जो प्रश्न रहता है वो कितने पूछे गए हैं। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं इसमें। हिस्ट्री से दोस्तों जो प्रश्न था इस बार 3 सेगमेंट में बांट देते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट से हिस्ट्री से इस पर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था, काफी संख्या घटी है, मात्र 5 क्वेश्चन। मिडिवल से 4 क्वेश्चन और मॉडर्न से 16 क्वेश्चन था। इस प्रकार टोटल 25 हो गए। फिर ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ज्योग्राफी से जो प्रश्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 5 हैं, जबकि इंडियन ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछा गया। पॉलिटी से डायरेक्ट 10, इकोनॉमी 10 क्वेश्चन पूछे गए। साइंस से जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बैलेंस बनाया गया है क्वेश्चन इस बार, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सेगमेंट होते हैं और तीनों से इस बार बिल्कुल इक्वल मतलब 10-10 क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न जो बनाया गया निश्चित तौर पर एकदम कह सकते हैं कि हर एरिया से उठाया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल अनुपात में बनाया गया क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि साइंस के बाद करंट जो 20 क्वेश्चन था, बिहार करंट से 10 क्वेश्चन, करंट से टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। फिर मैथ से 10 क्वेश्चन जो हर बार की तरह रहता है। बिहार ट्रेडिशनल में 3 सेगमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये 3 सेगमेंट से प्रश्न पूछा गया है। हिस्ट्री से है 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 7 और इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन। और ये 10 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन जो है मिडिवल से और 9 क्वेश्चन बिहार मॉडर्न से पूछा गया। तो ये इस बार प्रश्न की कौन कौन से एरिया से पूछे गए ये उसका लिस्ट है दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो प्रश्न बहुत ज़्यादा ना इजी है ना हार्ड, कहने मतलब कुछ सेगमेंट में इजी है जैसे कि हिस्ट्री जैसा रहता है, कुछ आंकड़ा वगैरह क्वेश्चन, बाकी इजी ही क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं बिहार से भी क्वेश्चन इजी इस बार है पिछले बार की तुलना में। साइंस फिर से इजी रहा इस बार। पॉलिटी और इकोनॉमी थोड़ा ऐसा सेगमेंट है, इकोनॉमी में खास तौर पर जहाँ लगा कि थोड़ी जानकारी डेप्थ चाहिए। मैथ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा हार्ड है, क्या है हम लोग क्योंकि उसके बारे में जानकारी ज़्यादा है नहीं, तो मैथ कह रहे हैं कि टफ है, तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इस पूरे जो प्रश्न की प्रवृत्ति है उसके दौरान देखा जाए तो कट ऑफ क्या हो सकता है इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। तो दोस्तों जो कट ऑफ है वह संभावना है, बिल्कुल रहता है कि क्या संभावित हो सकती है, 1-2 नीचे ऊपर नीचे हो सकता है।
इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल यही, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम देखा जाए तो कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी से जो होंगे बॉयज और गर्ल्स, जिसको फीमेल लोग लिखते हैं, इनका जो कट ऑफ है वह बॉयज का 104 से 106 के बीच अनुमान किया जा रहा है कि 104 से 106 के बीच में हो सकता है। और जनरल कट ऑफ जो महिला का है वो है 97 से 101 के बीच, 97 से 101 के बीच। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस का जो बॉयज का कट ऑफ है और जो गर्ल्स दोनों का कट ऑफ, तो जो बॉयज का कट ऑफ है वह आपका 102 से 104 के बीच, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना है, 102 से 104 के बीच। और जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनका है लगभग आपका 95 to 98। फिर बीसी की बात करें, बीसी में भी दो कैटेगरी, बॉयज और गर्ल्स। बीसी बॉयज का जो कट ऑफ है वह 103 से 105 के बीच में है, और फीमेल का जो कट ऑफ है बीसी का वह 96 to 99 के बीच संभावना है। फिर इसके बाद हम आते हैं ईबीसी। ईबीसी का दो कैटेगरीज में भी, बॉयज और गर्ल्स। ईबीसी के जो बॉयज हैं उनका 96 to 99 के बीच में संभावना बन सकती है, ठीक है, 96 to 99। और फीमेल का जो कट ऑफ है उसमें आपका 93 to 95 के बीच में संभावना है। और फिर हम एससी को देखते हैं, एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में जो बॉयज है 92 से 95 के बीच, और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स उनका है 90 से 93 के बीच। ये संभावना व्यक्त की जा रही है जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर, और जो ट्रेंड चला आ रहा है बीपीएससी द्वारा जो रिजल्ट जारी करने की उसके आधार पर ऐसा एनालिसिस किया गया है। अब यह नहीं कि बिल्कुल यह 100% यही होगा, क्योंकि इसलिए गैप भी रखा गया है 4 से 6, 4 भी हो सकता है, 5 भी है, 6 भी हो सकता है। तो एक मोटा मोटी अनुमान है दोस्तों, और इसके ऊपर जो 108 के ऊपर हैं, 107, 108 इस तरह से हैं, तो बिल्कुल अपना समय बर्बाद नहीं करें और तैयारी में लग जाए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं। और जो संभावना व्यक्त की जा रही है, जैसा कि लिखा गया है कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपके पास दिवाली छठ जैसे पर्व को अगर काट लिया जाए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मात्र आपके पास 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, तो 2.5 महीना में ही ऑप्शनल की तैयारी करनी है और जीएस का भी। तो समय बर्बाद ना करें, और जिनको सीडीपीओ देना है या फिर एओ देना है ऑडिटर वाला, तो वो तो लग ही जाए, उनके पास समय बिल्कुल अब नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इतना कट ऑफ गया, और उम्मीद कीजिए इनके ऊपर जो भी पढ़ाई रहते हैं, कट ऑफ रहते हैं, उनको पढ़ाई में लग जाए। ठीक है, तो फिर जल्दी मिलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी आपका आंसर है, आंसर की कल तक आप लोग को बता दिया जाए कि किस क्वेश्चन के क्या है। थोड़ा समय चाहिए क्योंकि ऑथेंटिक आंसर देने में समय लगता है। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर, या फिर जो भी जैसा होगा। ओके, थैंक यू।